जय जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आइए दोस्तों, इस ब्लॉग के ज़रिए मैं आपसे अपने मन की पीड़ा कहने आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2006-2007 में हमें नेशनल अवार्ड दिया गया और हमारी स्थिति आप ये देख रहे हैं। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। यहाँ ध्यान देना, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुंगेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे कार्य को देखते हुए आप लोग देखते हैं, फिर भी हम इस 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर पे, जी हाँ थोड़ा सा ध्यान दें, हम इस समय में 43 डिग्री टेम्परेचर पे अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, हम किस तरह से पशुपालन करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं, जिसके बावजूद बड़ा अफसोस होता है। फिर से मुझे एक व्यक्ति और कहनी पड़ेगी कि कुल का नाश वर्ण संकर द्वारा ही होगा। तो जो लोग जानकार लोग हैं और मेरे बुज़ुर्ग और देश की परंपराओं के मानने वाले लोग हैं, तो वो लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से इस कली काल में यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि वर्ण संकर ही कुल का नाश करेगा, तो आज जिस तरह से हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी गाय और बैलों की जोड़ी को उजाड़ा गया और अप्राकृतिक रूप से अप्राकृतिक रूप से कृत्रिम क्लोन द्वारा गंदी नस्लें पैदा की गई, और उसके बाद कोई भी इसको वीडियो का अन्यथा न लें। उसके बाद गौ माता के संरक्षण हेतु गौ हत्या बंद की जाएगी। और आज सच्चाई में इस वीडियो के ज़रिए कहना चाहता हूँ, अगर जो है आईवी या कोई भी संस्था अगर सबूत चाहती तो मैं सबूत भी दूंगा। जी हाँ, मैं अपने संज्ञान में इन बातों को कह रहा हूँ। आज इस देश में मैं ही गौ हत्यारा हो गया हूँ। दोस्तों, ये गंभीर विषय है कि जहाँ हमने गौ हत्या को बंद करवाया, वहाँ पर मैं खुद ही गौ हत्यारा हो गया। क्योंकि ये गौ माँ कहने वाली नहीं, टॉ कहने वाला विदेशी क्लोन है, जिसको अगर भारत सरकार चाहे तो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अगर भारत सरकार चाहे तो इस मुद्दे को निपटा सकती है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, उत्तराखंड में एक हमारी रेखा आर्या जी मंत्री जी, थोड़ा सा वीडियो को मैं बड़ा ले गया इसलिए माफ़ी चाहूँगा, फिर भी नाम लेना चाहूँगा आर्या जी का। आप लोगों ने देखा किस तरह से पशुओं के साथ उनकी गाड़ी टकरा जाती है और काफ़िले में 3-4 गाड़ियाँ जो है ध्वस्त हो जाती हैं। और किस तरह से ये हमारे क्षेत्र में बच्चों को, बुज़ुर्गों को या फसल को, जी हाँ थोड़ा सा मेरी बात को विशेष ध्यान दें कि देखो दोस्तों, ऐसा समय आया कि आज इसको कौन पालता है। दोस्तों, आप ही बता सकते हैं कि एक गरीब आदमी, असहाय आदमी ही इसको पालता है। और इनकी गौमा हो गई, हमारी गौमा कुछ नहीं हुई। देखिए दोस्तों, ये दिखाना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं इसी वीडियो के जरिए और कहना चाहता हूँ, अगर कोई सबूत चाहे तो मैं सबूत भी दूंगा। तो एक जो माँ कहने वाली गाय है, उसको इन बछड़ों ने किस तरह से, उसके दोनों पीछे के पैर बर्बाद हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है। और किस तरह से ये जो है भैंसों को ब्याने वाली गायों के जो है, जब उनका नज़दीक बच्चा देने का समय आता है, उस तरह से उस समय पर ये इनको व्यवधान करके उनके भ्रूण को या उस गौ हत्या को भी सज़ा दे रहे हैं। और यहाँ पे जानवरों का जो भारी नुकसान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। जी हाँ, लेकिन ये गंभीर विषय इसलिए कि ये हमारे लिए असुरक्षा पैदा कर रहा है। यहाँ पे 100-200 की संख्या में बार मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सबूत चाहे तो मैं सबूत भी दूंगा। तो 100-200 की संख्या में यहाँ पर इतने बछड़े हो चुके हैं। और इस तरह से जो है ये आने जाने वाले बच्चों को या साइकिल को या गाड़ी को कभी भी उछाल कर जो है उनको काल के गाल में समा देते हैं। और ये समस्या इसी तरह से गंभीर रही तो ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। और ये हमारे ही खेतों में आकर हमारी फसलों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, जो भी यहाँ पर भी गरीब का ही नुकसान हो रहा है। यहाँ पर अगर उद्योगपति का नुकसान हो रहा होता है, राजनेताओं का नुकसान हो रहा हो तो ज़रूर सोचते
लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सरकार इसको खाली भुना रही है। वास्तविकता सरकार चाहे तो इसको जिस तरह से भी जो है जीवित अवस्था में जिस देश से लाया गया जहाँ का क्लोन, इसको वहाँ भेजकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और गरीब आदमी उस पशुपालन को और भी बेहतरी से करेगा। अब दोस्तों जब हमने उसको पालने के बाद हमें उसका कुछ मिलना ही नहीं, हमने इसको पशुधन को उद्योग के लिए या दूध के लिए पाला। और वास्तविक जो माँ कहने वाली जो गाय है, अगर हमारे हिंदुस्तानी वो गाय है तो वो गाय तो यहाँ कहीं है ही नहीं, और उन गायों के जो है आगे आने वाली वंश को भी ये वर्ण संकर बिगाड़ रहे हैं। तो यह वेद शास्त्र पुराणों के अनुसार जो बार बार कहा गया कि वर्ण संकर ही कुल का नाश करेगा, तो थोड़ा सचेत हो जाइए। आप इसके नाम पे राजनीति ना कीजिए, ना खाइए। और जो समस्या जो विशेषकर मैं समस्या की ओर ध्यान देना चाहूँगा कि जो हज़ारों की संख्या में हो गए हैं और किसी की भी मौत का कारण हो सकते हैं। जी अभी ये गाड़ियों रेखा आर्या जी के ही काफ़िले से टकराई हैं, और क्योंकि काफ़िले से भी टकराएंगी और आने वाले समय में यही आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी। इसलिए मैं इस उद्योग जगत से भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों इस समस्या का समाधान जहाँ से यह आया क्लोन उस तरह से वहाँ जाए, तो पालने वाले को भी उसकी आजीविका अगर जब मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और थोड़ा सा गंभीरता से मैं कहूँगा, जब हम किसी गाय को भरवाते हैं तो उसके बाद सीधे ही दिल में ये आता है कि यार बेचारा बछड़ा होगा तो कहाँ जाएगा। तो वो स्थिति ना हो, ताकि जो है उसको आजीविका भी मिले। जी हाँ, मेन चीज़ आप गरीब को ही गरीब कर रहे हैं। जिस वीडियो के जरिए मैं खास ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस तरह से 47 डिग्री टेम्परेचर पर रहकर भी अपने जीवन को पाल रहे हैं, और उसके बाद भी हमें नेशनल अवार्ड दिया भारत सरकार ने। या तो नेशनल अवार्ड झूठा है, यह समझना मेरी बात को, या तो वो अवार्ड झूठा है या हम झूठे हैं, या जो समस्या हम आपको दिखा रहे हैं ये झूठी है। तो ध्यान दें, अभी तुम्हारे छोटे ही मंत्रियों के साथ ये जो है काफिलों में टकरा रहे हैं। और मैं संत समाज और बड़े बड़े हितकारी गौ माता के बनने वालों उनको भी सचेत करना चाहता हूँ कि आप खाली राजनीति ना करें, इस विषय पर गंभीरता से सोचें। किसी के भी काफिले के साथ टकरा के किसी को भी काल के गाल में ये वर्ण संकर पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस देश की समस्या को ध्यान में रखते हुए राजनेताओं और कुलगुरुओं से सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया वीडियो की संज्ञान को लिया जाए और ये समस्या पैदा हो रही है। जी दोस्तों, अगर फसल नहीं होगी, थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप ही के जानवरों की जो है 400-500 एक खेत में चले जाएंगे, अगर फसल नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, तो फिर भी इंसान का ही लॉस हो रहा है, देख सकते हैं आप। उसके बाद भी बार बार जब कहा जा रहा है कि वर्ण संकर कुल का नाश करेगा, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोगों की मजबूरियाँ हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें भी शौक़ नहीं है कि हम ये 47 डिग्री टेम्परेचर पे जो है आपको ये वीडियो दिखाएँ हैं। इस समस्या को हम आजीवन, हम जैसे लोग, खाली हम ही नहीं, हम जैसे कई लोग हैं जिनकी इस देश में सबसे बड़ी समस्या ये बन चुकी है, और ये किसी को भी अपने काल के गाल में समा सकती है। इसलिए फिर से एक बार मैं अनुरोध करना चाहूँगा भारत सरकार से भी और रॉ एजेंसियों से, सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम वास्तव में भाई आप देख लीजिए, हम इसको अपने व्यवसाय के लिए, पशुपालन के लिए, दूध के लिए और मांस के लिए ही इसका व्यापार किया जाता है, और विदेशों में भी व्यापार मान्य है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान में कटना चाहिए, जी यहाँ खून खराबा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये समस्या का समाधान ज़रूर निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी और जय गंगे भैया। जी हाँ, इस वीडियो को संज्ञान में लिया जाए। फिर से मैं चाहूँगा, जिस तरह से NIA और कई एजेंसियों ने मेरे वीडियोज़ को जो है अपने घेरे में लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद चाहूँगा कि और इन ज्वलंत विषयों में खाली घेरे में ही ना लिया जाए, इन ज्वलंत विषयों पर जो है समस्या का समाधान निकलना चाहिए। धन्यवाद सभी का। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय गंगा भैया।